एक टेस्ट मैच में 5 सेंचुरी, उसके बावजूद भी एक टीम हार गई। ये आपने आखिरी बार कब देखा था? आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ये पहली बार है जब एक टीम ने 5 सेंचुरी लगाई एक टीम की ओर से और उसके बावजूद वो टीम हार गई। मैं टीम इंडिया की बात कर रहा हूँ और इस लीड्स टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अंतिम बार जब 4 सेंचुरी लगाने के बाद कोई टीम हारी थी तो वो 1928-29 में हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ ये रिकॉर्ड बना था। तो ओवरऑल मैच में क्या हुआ है वो आपको पता ही है कि हमने 371 रन का एक टारगेट दिया था इंग्लैंड को, जो उन्होंने 82 ओवर में चेज कर लिया है। अब इस पूरे मैच में क्या हुआ, टीम इंडिया की हार के क्या प्रमुख कारण रहे, उन सब पे हम बात करेंगे। और हमारे साथी रविराज, सबसे पहले तो रवि, जो रिकॉर्ड मतलब 5 सेंचुरी के बावजूद हम हार गए, इस पर आपका क्या मतलब वो है? ये दिखाता है कि आपकी टीम की स्थिति कितनी दयनीय है। जी। आप पिछले 9 टेस्ट मैच देख लो, 9 टेस्ट मैच देख लो, आपने कितने टेस्ट मैच जीते हैं? एक टेस्ट मैच आपने जीता पर्थ है, में बस जीता था। पर्थ में टेस्ट मैच जीता है। 60 टेस्ट मैच आप हारे हो, एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है। और वो ड्रॉ क्यों हुआ था वो बारिश आपको के भी याद कारण है। ड्रॉ हुआ था, बारिश बिल्कुल। के कारण, मतलब आप अगर उस मैच को भी काउंट करो, वो हार ही आपकी थी। मतलब वो बिल्कुल। बस एक रिजल्ट में आज आपको भी हार हम यही मिली। उम्मीद कर रहे थे कि बारिश किसी तरह से हमें बचा ले, लेकिन बारिश आज बचाने नहीं आई। जी, तो आप सोच रहे हो कि 9 टेस्ट मैच में आप एक टेस्ट मैच जीत रहे हो, 8 टेस्ट मैच आप हार जा रहे हो उसको मिलाते हुए। तो मतलब ये टीम कितनी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है। आप तो उस टाइम पे होता था कि चलो आपके पास सीनियर प्लेयर्स होते थे, उनको ब्लेम कर देते थे कि वो चीज़ें नहीं है। अब आपके 3 सीनियर मोस्ट प्लेयर्स रिटायर्ड हो चुके हैं। उसके बाद नई टीम है, नई टीम ने जो शुरुआत दी, सबको उम्मीद दी, सबको लगा कि ये जो टीम है वो बेहतर कर सकती है। दोनों इनिंग में जिस तरीके की आपको शुरुआत मिली और उसके बाद जिस तरीके से आपने डिसअपॉइंट किया है, इसके लिए ये सब चीज़ें क्या होती है ना कि ये ऐसा परफॉर्मेंस है ना, और बाकी कुछ एक प्लेयर्स 3-4 प्लेयर्स को छोड़ दें तो वो ऐसी चीज़ हो जाती है ना कि बाकी प्लेयर्स को आप डिमोटिवेट कर रहे हो अपने प्रदर्शन क्योंकि से। आप अगर देखो तो टोटल मतलब 5 सेंचुरी आई है, जिसमें से 4 प्लेयर्स ने सेंचुरी लगाई है। ऋषभ पंत ऐसे हैं जिन्होंने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी लगाई। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रही ना कि जिनको मौका मिला, देखिए एक साई सुदर्शन जिनको 3 नंबर पे आपको डेब्यू करने का मौका मिला। पहला मैच है, आकलन करना सही नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इस मौके को नहीं भुनाया। दूसरे करुण नायर, जो कि एक लंबे समय के बाद 8 साल के बाद वापसी कर रहे थे, उनको मौका मिला। और आप देखो ऐसी पिच पे जब ऐसी इंपॉर्टेंट इनिंग, सेकंड इनिंग में जब उनके पास मौका था कि आकर के कुछ करें, क्योंकि 20 रन उन्होंने बना लिए थे, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत ही कैजुअल शॉट। तो बिल्कुल। ये इस पर आप करुण नायर और सिर्फ साई सुदर्शन, मतलब ऐसे जितने प्लेयर जो मतलब जिनसे बैटिंग में उम्मीद थी कि ये कुछ ना कुछ योगदान देंगे, उनको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, होता क्या है ना कि आपके पास पूल ऑफ टैलेंट इतना ज़बरदस्त है ना, आपके पास इतने प्लेयर्स बेंच पे होते हैं, तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल। अगर आप साई सुदर्शन की बात कर रहे हो, आप करुण नायर की बात कर रहे हो, आप शार्दुल ठाकुर की बात कर रहे हो, तीनों के रिप्लेसमेंट आपके पास मौजूद है। तीनों के सिलेक्शन पे आर्ग्यूमेंट था कि इन्हें क्यों मौका दिया जा रहा है, उन्हें क्यों नहीं। तो ये आर्ग्यूमेंट के साथ आपको क्या होता है कि आपको 2 मौके मिलते हैं, 2 इनिंग मिलती है, आपको प्रूव करना होता है। आपको दोनों मौके मिले और अच्छे मौके, जहाँ पे एक टोन सेट था, वहाँ से आपको बस उस इनिंग को आगे बिल्ड करना था। आप दोनों प्लेयर, पहले जो दोनों स्पेशलिस्ट बैटर हैं उनकी बात करो, साई सुदर्शन और करुण नायर, दोनों किस तरीके के शॉट खेल के आउट हुए हैं वो आपने देखा। दोनों इनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। शार्दुल ठाकुर स्पेशलिस्ट, मतलब एक एक्स्ट्रा बॉलर थे और उनसे उम्मीद थी कि बॉलिंग ऑलराउंडर की जो भूमिका निभाई जा सकती है। आपने बॉलिंग में भी डिसअपॉइंट किया, बैटिंग में तो जो आपसे ये उम्मीद नहीं होती कि आप सेंचुरी बना के दोगे। आप 30-40 रन वाली जो ज़रूरत होती है, जो एक टाइम पे हमारे लिए अश्विन किया करते थे, आपसे हम उस उम्मीद के साथ गए थे। और सिर्फ इन्हीं सब की बात नहीं कर सकते। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे रविंद्र जडेजा की। आप बिल्कुल, टीम में मुझे किस चीज़ मुझे की याद कमी? नहीं है रवि कि रविंद्र जडेजा ने अंतिम बार टीम के लिए एक बहुत बड़ी इनिंग, या फिर ऐसे जो जिनके लिए उनको रखा जाता है बैटिंग ऑलराउंडर, वो बैटिंग ऑलराउंडर हमारे पास अक्षर पटेल उनसे ज़्यादा पके हुए हैं। बॉलिंग में तो उनकी कोई धार नहीं। आज जो खास मुझे बात लगी कि उनकी बॉलिंग पे आप अगर गौर करते तो मतलब बेन डकेट बता के मार रहे थे, मैं रिवर्स ही स्वीप खेलूंगा, आप रोको। और उन्होंने नहीं कुछ तो 6 7 8 चौके सिर्फ रिवर्स स्वीप के मारे। मुझे यहाँ कप्तानी भी थोड़ी सी बहुत ऑड लगी। लेकिन जो बात रविंद्र जडेजा की आप कर रहे थे, बैटिंग में बॉलिंग में उनका योगदान आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप मतलब अब इस टीम के सबसे सीनियर प्लेयर आप हो, अगर आप देखा जाए तो आपसे ज़्यादा सीनियर प्लेयर अब कोई है नहीं इस टीम में। आपको मौका मिल रहा है, लगातार आपको मौके दिए जा रहे हैं। आप शायद आपको इसलिए भी मौका मिल रहा है क्योंकि अब अश्विन टीम में नहीं है। आपने ना बैटिंग में कुछ किया, मतलब
बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। आपसे बैटिंग ऐसा नहीं है ना कि क्योंकि आप शार्दुल से ऊपर बैटिंग करने आते हो, आप एक स्पेशलिस्ट बैटर हो, आपसे उम्मीद पहले बैटिंग की जाती है। और वाकई आपने जो बात कही, हमें भी नहीं याद है कि उन्होंने कोई ऐसी पारी कब खेली थी जिनकी हम लोग तारीफ कर सकते हैं। बॉलिंग में भी उन्होंने लगातार मुझे डिसअपॉइंट याद है किया। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखो मतलब जो टेस्ट थे अंतिम 3-4 टेस्ट जिसमें उसमें कुछ एक पारी 77-78 रन की सिर्फ एक वो मैच नहीं में। होता है, आप रविंद्र जडेजा से वो एक्सपेक्टेशन नहीं, क्योंकि वही वो एक वही स्पेशलिस्ट बैटर है। अगर आप 70 रन की पारी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 70 रन तो विराट कोहली हर मैच में बना दे रहे थे। मतलब एक वो होता था, जब वो एक रफ पैच उनका याद करो, हाँ हाँ बिल्कुल। विराट कोहली रन आप बनाते साउथ थे। अफ्रीका में उनसे सेंचुरी नहीं लगी, लेकिन तो 82 आप एक्सपेक्ट 83 करते रन बनाते हैं रहे ना, थे। तो आप किस प्लेयर से एक्सपेक्ट है? अब मैं शार्दुल ठाकुर से अगर 70 रन बनाते तो मेरी एक्सपेक्टेशन से पार जाके वो करते, लेकिन रविंद्र जडेजा से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पे यहाँ पे खेल रहे हैं, बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं। तो आप बैटिंग बॉलिंग दोनों में हमें निराश कर रहे हो। तो ये तो बात सिर्फ बैटिंग की रही। अब बॉलिंग पे आप आओ। बॉलिंग पे आप देखो कि आपके जो प्लेयर्स हैं, जसप्रीत बुमराह को आप छोड़ दो, मतलब बाकी बॉलर्स एक ऐसा होता है ना कि आप उनको देख के ना आपको खुद खराब लग रहा होगा कि यार मैंने इनके साथ क्या, मतलब इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, बुमराह के साथ जस्टिस नहीं हुआ है। पहले इनिंग में 5 विकेट लेके बुमराह आते हैं, उस टाइम पे आप प्रसिद्ध कृष्णा को 3 विकेट मिलते हैं। हम लोग ना एक एक करके बॉलर्स की बात करते हैं। सबसे पहले प्रसिद्ध कृष्णा से शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखिए पहली इनिंग में भी 3 विकेट निकाले थे, दूसरी इनिंग में भी 2 विकेट उनको मिले हैं। लेकिन ये जो निकाले और मिले में जो अंतर होता है ना, वो प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग में साफ तौर पे दिखता है कि वो विकेट निकालते नहीं है, विकेट उनको मिलते हैं। तो और रन के हिसाब से अगर आप देखो 6.40 इकोनॉमी, आप ऐसी टेस्ट मैच में, ये वनडे में हो तो हम उसमें सोचने लग जाते हैं कि इस प्लेयर को की टीम में जगह बनती है या नहीं। सिर्फ एक इनिंग नहीं, दोनों इनिंग की आप देख लो। प्रसिद्ध कृष्णा जो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, हम लोग कोई क्रिकेट के बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन बेसिक क्रिकेट की समझ हमें भी है और हमें भी चीज़ें पता चलती है। हम भी क्रिकेट ऐसे खेलते हैं नॉर्मल, जहाँ पे बॉल आपको पता चलता है कि आप कंडीशन का कितना फ़ायदा उठा रहे हो। आज हवा कितनी तेज चल रही थी, आप दोनों बॉलर के पूरे दिन आज बिल्कुल ओवरकास्ट कंडीशन, आप दोनों बॉलर के उसमें आप अंतर देख लो। आप बुमराह की बॉल देख लो, बुमराह को वो लोग एक तो संभल के भी खेल रहे थे, और दूसरी चीज़ कि बाकी बॉलर्स का आप देख लो। प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पे आप मूवमेंट बता दो, क्या मूवमेंट आपको लग रहा था कि एक पेसर है, आप उनसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि 140 की बॉल डाल रहा है तो मैं उनको टीम में रख सकता हूँ। मुझे याद है एक ओवर जो है ना रवि, उन्होंने जिसमें परेशान किया था, एक ही ओवर था, मतलब जिसमें उन्होंने थोड़ा बहुत परेशान किया होगा। बाकी कोई एक भी ओवर, उतने 20 ओवर का स्पेल उन्होंने डाला है, तो 20 ओवर के स्पेल में एक ओवर आप परेशान करोगे टेस्ट मैच में। 19 ओवर आपके ऐसे ही हैं, मतलब जिसमें कुछ नहीं हो रहा है ना, बॉल में मूवमेंट हो रही, जो रवि बता रहे हैं कि बॉल में मूवमेंट नहीं हो रही, मतलब इतने प्रेडिक्टेबल है कि आपको पता है लेंथ कौन सी आप डालने वाले हैं और उस पर क्या होने वाला वो भी पता है। बेन डकेट इस तरह से, और आप पहली विकेट के लिए देखिए इस मैच में जो खास करके सबसे इंपॉर्टेंट था, 371 रन जब आपको बचाना है तो पहला विकेट आप कब निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओपनिंग पार्टनरशिप 188 रन की हुई है, तो उस लिहाज से आप देखिए कि मतलब बॉलिंग कितनी एवरेज रही है। कंधे झुके हुए थे ना, आपको बॉडी लैंग्वेज से ही आपको पता लग जाता है। आप सिर्फ बुमराह के भरोसे थे। अब यार मतलब वो इंजरी से आ रहे हैं, आपको पहले पता है कि वो 3 टेस्ट मैच से ज़्यादा नहीं खेल पाएंगे, मतलब उनकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, उनको 3 टेस्ट मैच खेलना पड़ रहा है। आपको ये भी सोचना होगा कि वो उस बुमराह को आप नहीं जान रहे, आप उनका प्रदर्शन देख रहे हो, लेकिन उनकी बॉडी उस तरीके की नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो वो कहीं ना कहीं एक इंजरी सेटबैक जो है उससे वो निकल के बाहर आ रहे हैं। आप बाकी बॉलर्स फिर उसके बाद जो है, आप प्रसिद्ध कृष्णा की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में आप खेल रहे हो, आप बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेल रहे हो या फिर कोई छोटी टीम के अगेंस्ट नहीं खेल रहे हो। अब तो बांग्लादेश भी बड़ी टीम हो गई, ऐसा प्रदर्शन रहेगा तो वो भी आपको हराएगी, कि जिसको आप पेस से डरा सकते हो। वो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे प्लेयर्स माहिर हैं, वो सब प्रैक्टिस जो करके आते हैं ना, वो मार्क वुड की प्रैक्टिस करते हैं, वो जोफ्रा आर्चर की प्रैक्टिस करते हैं, जिनकी स्पीड हम लोगों से कहीं बहुत ज़्यादा है। तो आप सिर्फ उस भरोसे नहीं जा, आप एक टप्पे पे भी बॉल नहीं डाल सकते हो, ये भी टैलेंट। आप सीधी सीधी बॉल आप डाले जा रहे हो, सीधी सीधी बॉल डाले जा रहे हो, तो उससे कितना ज़्यादा आप फायदा निकट आ। आईपीएल के प्रदर्शन पे फिर यहाँ पे भी प्रसिद्ध कृष्णा आईपीएल में बहुत असरदार दिखे थे, तो लग रहा था हाँ बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि मैं रेड बॉल भी अपने पास रखता हूँ, रेड बॉल से कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन बात रेड बॉल की नहीं है, जिस टीम के अगेंस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे थे और जिस टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हो, दोनों बहुत अंतर है। और अगर आप देखो इंडियन कंडीशंस में आपकी जो बॉल जिस लेंथ पे आती है, वहाँ पे इंडियन बैटर्स को परेशानी हो सकती है, लेकिन इंग्लिश बैटर्स कितने परेशान होंगे आपके इस गुड लेंथ या जो शॉर्ट ऑफ लेंथ जो बॉल होती है आपकी, उस शॉर्ट बॉल पे कौन परेशान हो रहा था? उल्टा बेन डकेट, उनको तो बहुत आसानी हो रही थी उनको उस पर चौका छक्का लगाने में। तो ये चीज़ जो है वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे कि रन,
क्योंकि आप 120 बॉल में 128 रन दे देते हो, और जब आपको पता है कि आपको एक मैच सेव करना है, कम से कम एटलीस्ट ड्रॉ तो लेके जाओगे आप ऐसे मैच में जहाँ पे आपने दोनों इनिंग्स में इतनी अच्छी बैटिंग की, फिर पहले इनिंग में शुरुआत आपने की। हाँ शुरुआत की, और उसके बाद आपके पास कम से कम पहली इनिंग में 6 रनों की लीड थी। तो उस लिहाज से भी आपको क्या लगता है कि हमने मतलब इस मैच में हार ढूंढ लिया है गिव जबरदस्ती? अप कर दिया था हम लोगों ने। आप प्रसिद्ध कृष्णा का एक और चीज़ मैं बता दूं, आपने सिर्फ पहले इनिंग का जिक्र किया कि 20 ओवर में 128 रन, दूसरे इनिंग में 15 ओवर में 92 रन दिए। आप वनडे क्रिकेट में भी ऐसा दे रहे हो ना, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, तब भी आपको जज किया जा सकता है। आप याद है कि मतलब जब हम लोग बचपन में क्रिकेट देखा करते थे कि वो उस टाइम पे अगर जैसे जवागल श्रीनाथ हुआ करते थे, अगर वो 50 रन देते थे तो उस टाइम भी जज किया जाता था। 45 रन से ऊपर जाने पे जज किया जाता। अजीत अग्रकर के साथ हमेशा कहा जाता था कि वो रन बहुत ज़्यादा देते हैं, विकेट के लिए रन से मतलब वो होता है। तो आप तब भी जज किए जाते थे, वो आपको महान टेस्ट में बॉलर थे याद है वो जब सब। कोई बॉलर जो दोनों इनिंग्स में, और मतलब 15 ओवर 20 ओवर बहुत बड़ा एक नंबर होता है, इतने ओवर्स डालने के बाद अगर इतने रन्स दिए हों, तो आपको याद तो है? वही कह रहा हूँ ना, तो ये हम लोग बार बार उनका सिर्फ एक प्लेयर को हम लोग ब्लेम नहीं कर रहे, बट वो इसलिए क्योंकि वो मेन बॉलर के तौर पे गए हैं। तो वो अगर आपका इस तरीके से प्रदर्शन रहा है तो मतलब सोच लो कि आपको कितनी आसानी से खेला जा रहा है। तो ये एक चीज़ है। शार्दुल ठाकुर 10 ओवर में 51 रन इस इनिंग में दे रहे हैं। रविंद्र जडेजा 24 ओवर में 104 रन खर्च कर रहे हैं। सिराज 14 ओवर में 51 रन दे रहे हैं। तो मतलब आप समझ रहे हो कि हर बॉलर जो है ना, उनको बहुत आराम से खेला गया है। अब जैसे हम लोगों ने बैटिंग की बात कर ली कि बैटिंग में तो खैर जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो तो मतलब अब बात भी करने लायक नहीं बचे हैं, जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है। टीम में फेरबदल अब बहुत ज़रूरी है। और सुकांत, सिर्फ ये 2 रीज़न हमारे हार के नहीं है, सबसे बड़ा रीज़न जो है ना, वो कहा जाता है ना कि कैचेस विन यू मैचेस, और वो चीज़ है कि आपने मतलब आपकी फील्डिंग का लेवल ऐसा दिखाया है ना कि जैसे गली क्रिकेट में होता है ना, गली क्रिकेट में भी आप इतने कैच छोड़ देते हो ना, तो कैप्टन भले ही आप कितने अच्छे प्लेयर हो, आपको अगले मैच में वो बाहर कर देते हैं। बुमराह ने एक बात कही थी तीसरे दिन का जब ये मैच खत्म हो गया था, दिन का खेल खत्म हो गया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि कोई इंटेंशनली कैच नहीं छोड़ता है, लेकिन ऐसे मौके पे जब आप ऐसे इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हो, उसमें एक एक कैच इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपने देखा हैरी ब्रूक का आपने 2 कैच छोड़ा, उन्होंने 99 बनाए, ओली पोप का कैच छोड़ा, उन्होंने सेंचुरी लगाई, और बेन डकेट का कैच छोड़ा। तो इस हिसाब से जो पूरा मैच था, वो जो आप बता रहे हैं कि कैच कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उस लिहाज से सिर्फ पहली इनिंग में ऐसा नहीं हुआ है, वैसे दूसरी इनिंग में भी यशस्वी जायसवाल ने एक सेंचुरी लगाई। और जो बात इंटरनेट मीडिया पे, जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि यशस्वी ने अपनी सेंचुरी को बर्बाद कर दिया, और वो बात कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि यशस्वी बिल्कुल, यशस्वी ने तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब फील्डिंग की है। आप इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। आपने बुमराह की बात की, मैं उसका भी आपको बता रहा हूँ कि जब कोई सीनियर प्लेयर, वो बुमराह अब सीनियर प्लेयर हैं, वो कैप्टन नहीं बने वो दूसरी चीज़ है, उस पर आर्गूमेंट अलग है। एक सीनियर प्लेयर के नाते आप जब मीडिया से बात करते हो तो आपको संतुलित बयान देना होता है। आपको ये नहीं दिखाना होता है कि मैं जो है अपने जूनियर प्लेयर को क्रिटिसाइज़ करूँ या किसी को भी क्रिटिसाइज़ करूँ। तो बुमराह ये कह रहे थे, वो कहीं न कहीं वो डिफेंड करना होता है आपको वो चीज़, और वो बात वो भी समझ रहे थे। बुमराह क्या बोल रहे हैं और उनका फील्ड पे क्या रिएक्शन होता है ना, दोनों में उससे बहुत आपको अंतर। अंतर दिख जाता है। आप कोई भी पेसर है या स्पिनर है, आप बॉलिंग करते हो, आप नॉर्मल जब क्रिकेट खेलते हो, आपकी बॉलिंग पे कैच उठता है तो आपका रिएक्शन आता है कि नहीं आता है। जब ये बात थी तो सिराज का रिएक्शन आपको देखने को मिला कि उनकी बॉल बिल्कुल, पे जो आज कैच उठा, आज तो वो साफ दिख रहा था। बिल्कुल, तो आपको दिखता है ना, तो वो क्या कह रहे हैं वो ठीक है, वो एक सीनियर प्लेयर के तौर पे वो मीडिया के सामने उनको डिफेंड करेंगे, लेकिन निराश वो भी हैं, उन्हें भी पता है। और कोई भी प्लेयर, आप चाहे यशस्वी हो या कोई भी प्लेयर हो, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की एक इनिंग में 3 कैच 4 कैच ड्रॉप कर रहे हो, और कैच मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपके हाथ में आके गिर रहे हैं, हाफ चांसेस की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको हाफ चांसेस क्रिएट करने होते हैं, लेकिन आप हाथ वाले कैचेज को, आसान कैचेज जब गिरा रहे हो ना, तो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एक कैच ठीक है, समझ आता है, 2 कैच मान लिया कि वो होता है एक दिन खराब, लेकिन अगर आप वो चीज़ 3 4 5 कैचेज चली जा रही है, पूरी टीम जो है 7 8 कैचेज ड्रॉप कर दे रही है, तो इसका तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपको, आप सेंचुरी मार दो, 150 मार दो, 200 मार दो, लेकिन आप तो यही काम कर रहे हो ना कि आप जो है अपनी पूरी पारी को बर्बाद कर रहे हो। और सोशल मीडिया पे अगर लोग कह रहे हैं तो आपको इसकी जिम्मेदारी पूरी लेनी होगी कि भाई आपको अपनी फील्डिंग में सुधार करना होगा, नहीं तो आपके लिए ये मुश्किल होता जाएगा। आप
टीम के लिए पूरी मुश्किल होती जाएगी। तो फील्डिंग में बहुत सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल। एक चीज़ और जो चीज़ देखने को मिली कि हमने डेस्परेशन में बहुत सारे रिव्यूज़ लिए और उसका असर ये हुआ कि जिस समय रियल में विकेट हमें मिल जाता उस समय हमारे पास रिव्यू ही नहीं बचा था। बेन स्टोक्स का वो कैच था जिसे हम क्लेम कर रहे थे, बट क्योंकि हमारे पास रिव्यू नहीं बचा था, अंपायर ने आउट नहीं दिया, तो हमें वो आउट नहीं मिला। तो इस तरह से डेस्परेशन कहीं ना कहीं आपको दिखा वो चीज़ की डिसीजन मेकिंग में कि हमने रिव्यूज़ को 3 रिव्यू थे लेकिन हमने उनको बर्न कर दिया। बिल्कुल बर्न किया। और रिव्यूज आप कैसे कैसे बर्न कर रहे हो वो देख रहे हो कि आपकी आउटसाइड लाइन, मतलब जो बॉल है वो पिच के बाहर में वो मतलब हो रही है, टप्पा खा रही है, आप उसको जज नहीं कर पा रहे हो, आप हाइट जज नहीं कर पा रहे हो। मतलब एक होता है ना कि आपके एक रिव्यू जाते हैं तब भी आप मतलब आपस में डिस्कस करते हो। आप बॉलर से पूछने जा रहे हो, बॉलर आपके कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, आपको सिराज का रिएक्शन नज़र आ रहा होगा। बॉलर जब खुद ही उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है यार मुझे नहीं पता कि मतलब क्या है, ले सकते हो। तो अब और हर कैप्टन रिव्यू अगर आप देखो ना जो गवाए हैं ना confusion वाले वो 30 अंतिम 3-2 सेकंड में लेना नहीं वो लेना लेना करते है। करते ले लेना। और मजबूरी होती है, सिर्फ कैप्टन को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते हो आप। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उनको डिफेंड भी नहीं करना चाहता, उनके भी बहुत सारे डिसीजंस हैं जो सवाल उठ रहे हैं उस पर, लेकिन चलो उनका पहला मैच था। और दूसरी चीज़ कि आप जब कैप्टन दूर खड़ा होता है तो वहाँ पे जिम्मेदारी आपके बॉलर और आपके विकेट कीपर की होती है। और मैं फ्रैंकली बोलना चाहूँगा कि मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत रिव्यूज़ के मामले में दोनों ही प्लेयर बहुत ख़राब हैं, बहुत ही ज़्यादा मैं ख़राब खुद है। भी इस उनका चीज़ को जजमेंट बहुत ख़राब है। आप विकेट के पीछे जब होते हो तो आपको बॉल दिखती है, प्रॉपर दिखती है, आपको लाइन पता होती है। अगर आउट मतलब पिच के बाहर बॉल पे गिर रही है उसको आप जज नहीं कर रहे हो, तो उसमें आपको भाई मतलब आप बैटिंग में दोनों इनिंग में सेंचुरी लगाई और उसकी हम सब ने तारीफ़ की, लेकिन विकेट कीपिंग में आपने डिसअपॉइंट किया, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। और पंत को लेकर लगातार ये बात कही जाती है और उन्हें इस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है कि उनकी विकेट कीपिंग औसत दर्जे की है। विकेट कीपिंग में वो उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, बैटिंग अच्छी उन्होंने करते हैं वो। मौके भी गंवाए हैं। पंत ने कैचेस छोड़े हैं, पहली इनिंग में भी मौका गंवाया था, दूसरी इनिंग में भी मौका गंवाया और कई ऐसे मौके जो हाफ चांसेस होते हैं जिसमें आप बचा सकते हो रन, तो वो रन भी नहीं बचे क्योंकि कई ऐसे चौके चले गए जो 22 के चौके चले गए। और जब आपके पास टारगेट हो 371 रन का और दूसरी टीम बहुत एग्रेसिव बैटिंग कर रही हो तो एक-एक रन इंपॉर्टेंट होता है उस लिहाज से। और आपको क्या लगता है कि अगर हम नेक्स्ट मैच जो हमारा होने वाला ब्रेक है 8 दिन का, अब जो नेक्स्ट मैच होगा उसमें टीम में हमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। पहली बात तो आप हर डिपार्टमेंट में आपको बदलाव की ज़रूरत है, मतलब अब बैटिंग और बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आपको बैटिंग में भी बदलाव की ज़रूरत है कि आपने 3 ऐसे प्लेयर को लिया है जिसके आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकअप मौजूद है। आप ये नहीं कर सकते हो कि यार पहला मैच था एक और चांस दे देते हैं। इंग्लैंड है, यहाँ पे वो आपकी घर की सीरीज़ नहीं है कि आप वापसी के आपके मौके मिलते हैं। तो आपकी टीम के पास पहले ही ये हो चुका है कि आपकी टीम ऑलरेडी हार चुकी है। जो 3 प्लेयर को आप लेके आए थे, तीनों प्लेयर ने डिसअपॉइंट किया है आपको। मैं तीनों का नाम ले रहा, करुण नायर, साई सुदर्शन और शार्दुल ठाकुर। आपको रिप्लेस करना हो, बाद में फिर आप मौके इनको दे सकते हो, लेकिन आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत है क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखा है। बैटिंग में आप उन्हें रिप्लेस करोगे। जहाँ पे ऑलराउंडर की बात है, मैं अभी भी कहूँगा कि नीतीश रेड्डी मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लग रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि उनको आपने आईपीएल के प्रदर्शन के हिसाब से बाहर किया है शायद। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वो बिल्कुल फेयर प्रदर्शन रहा पिछली था। बार आईपीएल के प्रदर्शन पे ले लिया था, जब हाँ, उन्होंने अच्छा कर दिया बिल्कुल। तो हमने उनका वो प्रदर्शन नहीं देखा, हमने वो देखा कि इस बार आईपीएल में उन्होंने क्या बीजीटी में उन्होंने अच्छा किया था। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया उस पे बहुत सवाल है कि किसको किस तरीके से आप ले रहे हो। अगर आईपीएल मतलब आईपीएल नहीं इन्वॉल्व है तो आप हर्षित राणा को क्यों ले रहे हो, अंशुल कंबोज क्यों नहीं खेल रहे। बिल्कुल। तो वो सारे बहुत सारे सवाल हैं लगातार। लेकिन जो आपने ये बात की ना, तो बॉलिंग में भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर, तीनों का परफॉर्मेंस जो है ना वो सवाल मतलब उस पे उठ रहे हैं। तो आपको तीनों को रिप्लेस करने के, आप उसमें से 1-2 प्लेयर को तो आपको रिप्लेस करना ही होगा। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो मॉर्ने मॉर्कल का रोल है एज ए बॉलिंग कोच, क्योंकि अगर आप देखो हमारे जो पेस बॉलर्स हैं इंग्लिश कंडीशंस में, इवन ओवरकास्ट कंडीशंस में उतने इफेक्टिव नहीं दिखे। और बुमराह ठीक है वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है वो दोनों इनिंग में कंसिस्टेंसी के साथ दिया है। इसमें भी वो परेशान कर रहे थे, विकेट्स नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से बॉलिंग चाहिए थी वो कर रहे थे। तो बाकी बॉलर्स पे कोई असर ही नहीं दिखता, तो क्या मतलब हमारे एज अ बॉलिंग कोच जो मॉर्ने मॉर्कल का रोल है वो भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि, क्योंकि अब लंबा समय हो गया है, वो पिछले 1 साल से हमारी टीम के साथ हैं और हमने जहां भी गए हैं हमारे जो पेसर्स हैं वो बहुत इफेक्टिव नहीं दिखे।
उनको लेकर क्या बिल्कुल प्रतिक्रिया? वो भाई जब मतलब वो होती है ना कि आपका अगर परफॉर्मेंस ख़राब जा रहा है तो सब आएंगे और सब पे क्वेश्चन होगा और मॉर्नी मोरकल पे भी क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन मैं अभी यहाँ पे इंडिविजुअल बॉलर्स की बात करना चाहूँगा कि कोचेज बाद में आ रहा है। भाई आपका खुद का जो प्रदर्शन है, आप खुद उस प्रदर्शन को देखोगे ना, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज, मुझे लगता है कि तीनों प्लेयर को नेक्स्ट मैच में ड्रॉप करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक प्लेयर को, क्योंकि आप फिर एकदम से पूरी टीम नहीं चेंज करोगे, तो आप कम से कम शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा या फिर मोहम्मद सिराज में से 2 प्लेयर को तो आपको हटाना है और उनकी जगह आपको अर्शदीप और आकाशदीप, दोनों को मौके दिए जाने चाहिए। ये नहीं है कि इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया है। अर्शदीप के साथ एडवांटेज ये होगा कि वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं। जो बातें हम लोग शार्दुल के लिए भी कहते थे, जो बातें हम लोग करुण नायर के लिए भी कहते थे, लेकिन उनको आपने चांस दिया ना, तो आपको अर्शदीप को भी चांस देना होगा। लेफ्ट हैंड एक बॉलर है। और दूसरी चीज़ कि आकाशदीप मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगते हैं। तो आकाशदीप वो को भी स्विंग देखते कंडीशन हैं। में और स्विंग कराने में बिल्कुल। बहुत एक माहिर और है। बॉलर का मैं नाम लेना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि इस कंडीशन में मुकेश कुमार अगर होते ना, तो वो हमारे इन सब से ज़्यादा बेहतर बॉलिंग कर सकते थे। तो वो चीज़ है। अब बाकी देखते हैं कि नेक्स्ट मैच में क्या होता है। बिल्कुल। तो टीम इंडिया का ओवरऑल प्रदर्शन इस टेस्ट में, खास करके लीड्स टेस्ट में 5 सेंचुरी और इतनी अच्छी बॉलिंग के बावजूद, बुमराह की मतलब 5 विकेट लेने के बावजूद, और आप 371 रन नहीं बचा पाए। ये मैच ड्रॉ भी नहीं हुआ, आप हार गए और बहुत कंफर्टेबली इंग्लैंड ने चेज कर लिया। तो इसको लेकर के आपका क्या राय है, वो क्या राय है आपकी, वो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। इस वीडियो में मेरा साथ दिया रविराज ने, मैं सुकांत, और कैमरे के पीछे थे हमारे साथी राशिद। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।